नमस्कार, मैं हूं राकेश अच्चर और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी का एक खास कार्यक्रम सुबह वाला। सुबह के कार्यक्रम में आज मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा, कोई धार्मिक बात नहीं करूंगा, कोई सांप्रदायिक बात नहीं करूंगा, लेकिन मुद्दे तो रहते ही हैं। इस समय मुद्दा है वो कि महाराष्ट्र में जो हमारा जैन समाज है गुजरात का, वो कबूतरों को दाना डालता है। और कबूतरों को दाना डालने वाला जो जगह था, कबूतर खाना जिसे कह लीजिए, कबूतर हाट कह लीजिए, वहां पर हाई कोर्ट के निर्देश के बाद स्थानीय प्रशासन ने एक टेंट लगा के उसको कवर कर दिया था। वो कहा था कि भाई इससे कबूतरों के जमावड़े से जो पंख उड़ते हैं, जो बीट्स वो कबूतर बड़ी तादाद में करते हैं, उससे आस पड़ोस के लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है। इसलिए ये कबूतरों को दाना चुगाना बंद कर देना चाहिए। ठीक भी है, मनुष्य का स्वास्थ्य पहली जरूरत है। परिंदे तो कहीं भी जाके दाना खा लेते हैं, वो आश्रित नहीं है किसी समाज पर। परिंदों के बारे में कहा जाता है, हमारे यहाँ तो आम कहावत है कि अगर ईश्वर ने चोंच दी है तो वो चुग्गा भी देगा। और ये चुग्गा उसे कहीं भी मिल सकता है, खेत में, खलिहान में, बाजार में, दुकान में, छत पे, कहीं भी। कबूतर कभी भूखों नहीं मरते हैं। कभी कोई परिंदा भूखों नहीं मरता। वो ना खेती करता है, ना उसके पास खलिहान होता है, ना उसके पास कोई इंडस्ट्री होती है, ना उसके पास कोई दुकान होती है। फिर भी परिंदे जो है वो अपना पेट भर लेते हैं। ये बात अलग है कि जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो भी परिंदों को दाना चुगाते हैं, जैसे कि जैन समाज। जैन समाज ही क्या, हर समाज के लोग परिंदों को दाना चुगाते हैं। लेकिन जब परिंदे, खासतौर पर कबूतर, सिर दर्द हो जाते हैं बहुमंजिली इमारत में रहने वाले लोगों के लिए, तो फिर उनसे परहेज करने की व्यवस्थाएं भी करनी पड़ती हैं। आपको बालकनी में नेट लगाने पड़ते हैं और उनकी बीट से बचने के लिए उनको उड़ाना पड़ता है। लेकिन गुजरात का जैन समाज अब जो है इस मुद्दे पर बहुत आक्रामक है। स्थानीय प्रशासन परेशान है कि वो जैन समाज को खुश करे कि हमारे हाई कोर्ट का आदेश माने, स्थानीय जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करे। मुद्दा स्थानीय जरूर है, लेकिन इसका जो संबंध है वो बहुत व्यापक है। पूरे देश में ये एक समस्या है। केवल कबूतर ही समस्या नहीं, हमारे देश में तो सड़कों पर जो जिनको आप कुत्ता कहते हैं, जिनको आप गाय कहते हैं, जिनको आप भैंस कहते हैं, ये सब समस्याएं हैं। क्यों? ये निराश्रित हैं, इनका अपना कोई आश्रय नहीं है। ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों में नहीं रहते, ये बनाते ही नहीं घर। ये तो इनको जो पाल लेता है उसके पास चले जाते हैं प्रेम से, वहाँ जो मिल जाता है वो खा लेते हैं। तो जैन समाज, जिसका धर्म का सूत्र बाकी है अहिंसा परमो धर्मा, वो जैन समाज आक्रामक हो गया है। उस जैन समाज ने आक्रामक होकर जो तंबू जो लगाया था स्थानीय प्रशासन ने कबूतर चुगाने वाली जगह पर, उसको तहस नहस कर दिया, तोड़ दिया, चढ़ बैठे, पुलिस से भिड़ गए। आखिर ये जैन समाज इतना हिंसक कैसे हो गया? ये बात सही है, कबूतरों को दाना डालने से रोकने का जो निर्णय है हाई कोर्ट के निर्देश पर, जो स्थानीय प्रशासन ने किया है, उससे इनकी भावनाएं आहत हुई होंगी जैन समाज की। लेकिन जैन समाज हिंसक कैसे हो गया? अरे भाई, आप अपने बालकनी में दाना डालिए, आप अपने कॉलोनी के पार्क में दाना खिलाइए। जरूरी है कि उसके लिए एक ऐसी जगह चिन्हित कर दी जाए जहाँ बड़ी तादाद में लोग पुण्य कमाने के लिए कबूतरों को दाना डालने जाएं, और वही कबूतर उस इलाके के आसपास के लोगों के लिए एक समस्या बन जाए, श्वास रोग का कारण बन जाए, फेफड़ों के रोग का कारण बन जाए। और जब ये सब वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो जाए, डॉक्टर ये कहने लगे कि हाँ भाई, इन तमाम सारी बीमारियों की जो जड़ है वो कबूतरों की बीट है, उनके उससे उड़ने वाले पंख हैं, रेशे हैं, तो क्या मनुष्य जाति की सुरक्षा के लिए इतना परहेज नहीं किया जा सकता अहिंसक समाज द्वारा, जैन समाज द्वारा, कि भाई ठीक है, हम कबूतर चुगाएंगे, लेकिन वहां नहीं चुगाएंगे, अपने छत पर चुगा लेंगे, अपनी बालकनी पर चुगा लेंगे। लेकिन विवाद खड़ा करना है,
विवाद से के बिना हमारा समाज जिंदा नहीं रहना चाहता। आपको याद है कि महाराष्ट्र में अभी कुछ दिन पहले भाषा का विवाद छिड़ा था, गैर मराठी का विवाद छिड़ा था। तो ये जो एक नया विवाद है, इसकी जड़ें भी गैर मराठी मराठी में जुड़ती दिखाई दे रही हैं। अहिंसक जैन समाज द्वारा स्थानीय शासन के निर्णय और हाईकोर्ट के निर्देशों की अवहेलना कर जिस ढंग से तोड़ फोड़ की गई, चुग्गा खाने की, समझ लीजिए चुग्गा खाना आप उसको कह सकते हैं, उसको लेकर के जो विपक्ष है महाराष्ट्र में, शिवसेना है और दूसरे दल हैं, वो बड़ा हैरान है और वो जैन समाज की इस कदम की निंदा कर रहे हैं और निंदा स्वाभाविक भी है। देखिए, आप अगर कानून का सम्मान नहीं करते हैं, आप कानून के हिसाब से नहीं चलते हैं और आप एक थोथी धार्मिकता का प्रदर्शन करना चाहते हैं तो उसकी निंदा होनी चाहिए। मैं भी इस पक्ष में नहीं हूँ। मैंने हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में जाकर के देखा है कि वहाँ कबूतर और चिड़ियों को चुगाने का, मछलियों को भोजन कराने का तालाबों में, नदियों में, सरोवरों में प्रथा है, लोग करते हैं। लेकिन जब कोई प्रथा आपकी खुद के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो जाए, आपके खुद के लिए घातक साबित हो जाए, तो उसको छोड़ना भी पड़ता है और ख़ास तौर पर तब छोड़ना पड़ता है जबकि हमारी अदालत का है। अदालत भी हमारी बड़ी धर्मभीरू अदालत है, आपको मालूम है। देश की अदालत में अब पुराने वो उस पीढ़ी के लोग नहीं है, गांधीवादी जमाने के, अब संघप्रिय लोग पहुंच गए हैं जो धर्म को बहुत महत्व देते हैं, जो धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक आस्थाओं के बारे में बहुत सजग रहते हैं। लेकिन आपको ये मानना चाहिए और जानना भी चाहिए कि हमारे भारत की सरकार न तो धार्मिक कामकाज में दखल देती है, न धार्मिक आस्थाओं में दखल देती है। ये प्रमाणित बात है। हमारे देश के विदेश मंत्रालय ने पिछले महीने ही जब तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा के उत्तराधिकारी के नाम के चयन को लेकर के जो विवाद था, उसमें एक केंद्रीय मंत्री ने कुछ कह दिया था और चीन ने आंखें तले दी थी, तो भारत सरकार ने तत्काल विदेश मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति जारी करके कहा था कि भारत की सरकार किसी धार्मिक कृत्य में और किसी की धार्मिक आस्था में दखल नहीं देती। तो ये अगर महाराष्ट्र का जो जैन समाज है, जो महाराष्ट्र के लिए तो बाहर ही है, गुजरात का जैन समाज है, तो वो अगर कानून का सम्मान करता है, कानून के दायरे में एक अच्छे नागरिक की तरह रहना चाहता है, तो उसे ये इस तरह का उपद्रव नहीं करना चाहिए, खास तौर पर हिंसक उपद्रव। हिंसक, आप कबूतरों के प्रति सद्भाव रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, रखिए, पुण्य कमाइए, दाना खिलाइए। जयपुर में खिलाते हैं, बेंगलोर में खिलाते हैं, मैसूर में खिलाते हैं, हर शहर में खिलाते हैं। लेकिन जहाँ अगर कोई अदालत रोक रही है, जहाँ अदालत के निर्देश पर कोई स्थानीय शासन प्रबंध कर रहा है, तो उसका सम्मान करने के बजाय आप अगर टकराव का रास्ता लेंगे तो ये इसका समर्थन कौन करेगा। आप जैन समाज से हैं जिसका धर्म ही है अहिंसा परमो धर्मा, और वो हिंसा पर उतर आए, वो टकराए, वो तोड़फोड़ करने लगे, महिलाएं आपकी तोड़फोड़ करने लगे, तो ये लज्जाजनक बात है। और इस पर सकल जैन समाज को, पूरे देश के जैन समाज को सोचना चाहिए। और ये सिर्फ इसलिए, देखिए, आप उग्र नहीं हो सकते कि आपके समाज का कोई आदमी इस देश का गृह मंत्री है, इसलिए उससे आपको संरक्षण मिल जाएगा, आपको कानून तोड़ने का हक मिल जाएगा। ये संभव नहीं है। कानून अपना काम करेगा। अगर आप हाई कोर्ट के निर्देश के बाद किए गए इंतजामों में दखल देंगे, उसकी तोड़फोड़ करेंगे, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो गनीमत है कि महाराष्ट्र में भी इस समय धर्मभीरू सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वो अभी तक आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा आक्रामक नहीं है। अन्यथा जो गतिविधियां पिछले दिनों मुंबई में हुई हैं, उसे देखते हुए तो जो भी एग्रेसिव कार्यकर्ता जैन समाज के हैं, चाहे पुरुष हों चाहे महिलाएं हों, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो इसका गलत संदेश जाएगा। आज जैन समाज धार्मिक भाव को लेकर के आक्रामक है, कल को कोई दूसरा समाज आ जाएगा, परसों कोई तीसरा समाज आ जाएगा। अब महाराष्ट्र में अभी तो गणपति पूजा शुरू होने वाली है,
पता चला लोग चूहों का संरक्षण करना शुरू कर देंगे कि वो तो गणपति जी का वाहन है, उसको मत मारो, उसको जहर मत दो, उसको पीने में मत डालो, वगैरह वगैरह। तो धार्मिक आस्थाओं की एक परिधि होनी चाहिए, एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, जो कि मनुष्य जाति के लिए आक्रामक न हो। परिंदे हों, पालतू जानवर हों, जंगली जानवर हों, ये मनुष्य के मित्र हो सकते हैं और मित्र होते रहे हैं, बरसों से होते रहे हैं। लेकिन जब वो समस्या बन जाए, जब वो स्वास्थ्य कारणों के लिए मुख्य आधार बन जाए, तो उनसे परहेज करने की जरूरत है। मैं फिर कहता हूँ कि मुंबई का जो जैन समाज है वो कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा न करे स्थानीय प्रशासन से, पुलिस से टकरा करके। बेहतर हो कि वो कबूतरों को चुगाना चाहता है तो ऐसे इलाके चुन ले जहाँ की आबादी ना हो, वहाँ जाकर चुगा ले। और अगर बहुत ज़्यादा शौक है तो अपने अपने बालकनियों में आप व्यवस्था कीजिए और उनके लिए दाने की प्लेट्स लगाइए। आजकल तो बाजार में मिलते हैं, कबूतर आएंगे, खाएंगे, दुआ देकर चले जाएंगे। लेकिन कबूतरों के आड़ में आप कानून और व्यवस्था के लिए समस्या नहीं बन सकते। आप अदालत की अवमानना का दुस्साहस नहीं कर सकते, और अगर करते हैं तो फिर इसका खामियाजा आपको भुगतना चाहिए। कबूतर निश्चित तौर पर देशव्यापी समस्या है, और जब से हमारे देश में ये जो फ्लैट कल्चर डेवलप हुआ है, मल्टी स्टोरी 4 मंजिल, पहले तो अधिकतम 4 मंजिल बनती थी, अब 40, 50, 60 और 70 जाने कितने मंजिल तक बनने लगे हैं। और इस मल्टी स्टोरी कल्चर की वजह से जो हमारे पशु पक्षी हैं उनके आवास धीरे धीरे सिकुड़ रहे हैं, और ऐसे में वो मल्टी स्टोरीज के लिए भी समस्या हो जाते हैं। तो उनके लिए ऐसे चुग्गे डालने के लिए सार्वजनिक स्थल स्थानीय प्रशासन भी बना दे तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसी जगह बनाए जो कि आबादी से दूर हो। आबादी के बीच अगर आप ऐसी व्यवस्था को निरंतरता देने चाहेंगे तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, और ये जन स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होगी, और आगे इसके बहुत सारे दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो अब देखना है कि महाराष्ट्र में भाषा विवाद के बाद ये जो कबूतर का दाना विवाद है ये क्या रूप लेता है। हमारे यहाँ तो फिल्मों में कबूतरों को लेकर तो कई गाने भी बड़े रोचक मनोरंजक गाने लिख दिए, हाय राम चिड़ियों को डाले दाना जैसे गाने। तो दाना डालना बुरी बात नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन दाना डालने की आड़ में कानून को अपने हाथ में लेना बुरी बात है। ये हमारे जैन समाज को समझना चाहिए, और जैन समाज के अलावा जो दूसरे समाज हैं जो इस तरह का सार्वजनिक स्थलों पर पशु पक्षियों को दाना डाल के पुण्य कमाना चाहते हैं, उन्हें भी ये बात समझना चाहिए। मैंने महाराष्ट्र में देखा है कई गौशालाएं जो शहर के बाहर हैं, वहाँ भी कबूतरों को चुग्गा डालने की व्यवस्था है, बड़ी संख्या में वहाँ कबूतर आते हैं। मैंने खुद जाके वहाँ कबूतरों के बीच खड़े होकर दाना डाला और उनको उड़ते देखा। जब वो सामूहिक रूप से उड़ते हैं तो एक गुबार सा उठता है उनकी बीट का, उनके पंखों का, और निश्चित रूप से वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ये हकीकत जैन समाज को समझनी चाहिए। और मैं बार बार कहता हूँ चक्षुदर्शी के माध्यम से कि हमें ऐसी हठ धर्मी नहीं अपनाना चाहिए जो मनुष्य की जाति के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो, जो कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा करती हो। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चक्षुदर्शी। नमस्कार, धन्यवाद।